हेलो। वेलकम टू ऑल। तो आज हम करने वाले हैं अ, जो हमारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो इंटीग्रेशन टॉपिक था समाकलन, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वेलकम टू ऑल, वेलकम टू माय न्यू चैनल। ओके, वेलकम टू माय न्यू महिपाल मैथ क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे इंटीग्रेशन के ऊपर। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, ठीक है, वो जो अभी हमने हमें अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे समाकलन के, फिर हमने कॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषाई जो प्रश्न है, ठीक है, जो चाप की लंबाई वगैरह है, इन पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, थोड़ा सा कॉलेज लेवल का पोर्शन रहेगा ये। तो जो भी इस चैनल से आए हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि हम इस चेन को आगे जोड़ सके। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, कमेंट करते हुए चलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि आपको नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा एक चैनल है वीबीएट जॉब्स, जहाँ पर आप जाके जो भी जॉब की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है उसको विजुअली देख पाएंगे। तो स्वागत है आपका। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए। तो एक बात करते हैं, फिर क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हमको, सबसे पहले इस तरह से दिया हुआ है जो क्वेश्चन, कि एक वक्र दिया हुआ है जो है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर। ओके, एक वक्र दिया हुआ है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर। इसकी हमको वक्रता निकालनी है बिंदु ए कॉमा ए पर। ओके, इसकी हमको ए कॉमा ए पर वक्रता निकालनी है। तो जो क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ मैं, कि आपको एक कर्व दिया हुआ है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, और इस कर्व पर आपको क्या निकालनी है, कर्वेचर निकालना है। इस कर्व का क्या निकालना है, आपको कर्वेचर निकालना है, वक्रता निकालनी है। ठीक है, पॉइंट ए कॉमन ए पर ये चीज निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लगभग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कॉलेज लेवल के जो खासकर हैं। आपको अगर फॉर्मूले याद है तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल चीज है, या जो चीज है क्वेश्चन, वो ये है, चीज पता होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए। वो है कि किसी भी कर्व का कर्वेचर वो क्या होता है, किसी भी वक्र का कर्वेचर ऑफ कर्व। ओके, वक्र की वक्रता का सूत्र क्या होता है वो को पता होना चाहिए। अगर वो पता तो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे आप। ठीक है, वो देखिए, तो वो होता है आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश अपॉन वन प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन इसका स्क्वायर और पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है, डबल डिफरेंशिएशन अपॉन वन प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर होल ब्रैकेट 3/2। ये इस क्वेश्चन, ये इस वक्र की वक्रता का सूत्र होता है। ये कर्व का कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। तो ये अगर आपको पता है, ये चीज अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले जो भी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक कॉपी में नोट करके रखें। मैंने आपको शुरुआत से बताया था कि जब भी आप, अभी हम इंटीग्रेशन टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको इंटीग्रेशन टॉपिक अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन लिखने हैं उसको सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन को एक एक करके बैक टू बैक। जब एग्जाम टाइम में आप देखेंगे तो आपके पास एक नोट्स रेडी हो जाएंगे, और वो नोट्स आपको फिर कहीं भागना नहीं पड़ेगा, और ये आपके खुद के नोट्स होंगे जो आपने बनाए हैं। ठीक है, आप समझ समझ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ में लिखते चलिए, पीछे बैकग्राउंड में पेज पे जो फॉर्मूले वगैरह हैं, तो ये आपके बहुत एग्जाम में काम आने वाला है। लास्ट टाइम जो ये देखने के नोट है तो बहुत काम आएंगे। तो इनको आप थोड़ा अच्छे से करिएगा तैयार, ये आपके लिए रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है, हम इसमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और उनको फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमको, देखिए दिया हुआ है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यू डॉट ही लगेगा। तो क्या होता है, पहले एक्स को ऐसे ही रखा, वाई का कर दिया वाई डैश, अगली बार वाई को ऐसे ही रखा, एक्स का कर दिया वन, और कांस्टेंट का हो गया 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एस कितना है, देखिए, ये हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स। ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसका दोबारा हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वाई डबल एस क्या आएगा, देखिए। अब इसमें यू अपॉन वी लगने वाला है। ठीक है, तो नीचे से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का करते हैं। ठीक है, तो वाई का क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर करेंगे माइनस। अब नीचे वाले को अब उल्टा करते हैं, देखो, वो नीचे वाले का स्क्वायर किया, उसको छोड़ दिया, अगले का कर दिया। अगले क्या करेंगे,
कि y को ऐसे ही रखेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस वाई, और x का करेंगे क्या हो जाएगा 1। ओके, तो अब देखिए क्या होगा हमारे पास, ये क्या बन गया यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, और यहाँ आप चाहे तो वाई डैश की वैल्यू दोबारा रख दीजिए, कौन सी है ये, वाई बाई एक्स। ओके, डी वाई डी एक्स की वैल्यू दोबारा रखेंगे, क्या आ जाएगी, वाई बाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये एक्स से कैंसिल हो गया। ओके, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, तो ये कितना हो गया, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। एक तो मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स, और एक डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब इसको बस फॉर्मूला में पुट करना है आपको, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, इस फॉर्मूला में यूज करते हैं, इसको पुट करते हैं। देखिए पहले ऊपर क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, यानी y माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और होल पावर 3/2। चलिए 2y अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे एक्स, एक्स बचेगा खाली। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, चलिए एक्स क्यूब, तो ये अब कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स, ये एक्स जाएगा ऊपर, थोड़ा सा ए- देखिए 2y एक्स, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, वापस इसको, ये हमारा आंसर आ गया वैसे फाइनली। एक काम करते हैं, वापस इसको क्या करते हैं कि एक ही टर्म में आंसर, क्योंकि ए बाई ए पे निकालना है हमको, क्या निकालना है, ए बाई ए पर निकालना है कर्वेचर। थोड़ा सॉल्व कर लिया हमने, आप चाहते सिंपली यहाँ पर भी ए बाई ए रख सकते थे। ठीक है, हम यहाँ करते हैं ए कॉमा ए रखते हैं, एक्स की जगह ए, वाई की जगह रखते हैं, पुट करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बिकॉज दोनों की जगह एक्स रख रहे हैं, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, चलो तो ए को थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं, ए का मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तक क्या है आपका 2a स्क्वायर, और नीचे 2√2a क्यूब। ओके, तो ए स्क्वायर से ये ए क्यूब कट गया, उससे 2 कट गया, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इस प्रकार आएगा, 2/√2a। ओके, आप चाहे तो 2 से कट कर लीजिए, तो ये 1/√2a आ जाएगा, ये फाइनल आंसर है। तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आएगा। चलिए, तो ये अपना फाइनल रिजल्ट रहा। ठीक, आई होप समझ में आएगा। पूरा जो गेम है वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं लर्न है, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। बस ये देखते रह जाएंगे करना क्या है। तो बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंटली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक बेसिक से क्वेश्चन है, देखते हैं कितनी नॉलेज है आप लोगों को, बढ़ते हैं आगे। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें, और अपने आप से एक बार जरूर इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, चलिए, एक इक्वेशन दी हुई है आपको, एक समीकरण दिया हुआ है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर आर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकलन समीकरण है। ठीक है, इसमें आपको दो चीज निकालनी है, एक तो आपको निकालना है इसका ऑर्डर। ओके, एक आपको निकालनी है इसकी डिग्री। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 12th क्लास में आराम से किया आपने। एक तो आपको इसमें क्या निकालना है, क्रम निकालना है, और एक आपको इसको कोटि निकालनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ये सबसे पहले की चीज होती क्या है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको सिंपली चीज पता है कि इसमें करना क्या, इजीली कर पाएंगे। थोड़ा सा सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा ये। चलिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, आराम से सोचिए, हालांकि इतना समय लगेगा भी नहीं अगर आपको थोड़ी सी चीज पता है तो। ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है।
ओके, कुछ बच्चे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका आंसर इस तरह से देंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना होगा, 2, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसा आंसर दे रहे हैं उनको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है या समझने की जरूरत है कि बेसिक चीज उनको कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। सॉरी, देखो, 2 और 1 इसका आंसर नहीं है वैसे। इसका आंसर जो है वो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो एक काम कीजिए कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर जो है पावर 3/2 है। ओके, इस d2y और dx स्क्वायर को डबल डिफरेंशियल उधर भेजिए आप। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्क करेंगे। तो ऐसा करें जो पावर फ्रैक्शन में है बटे में है ये वहां से हट जाएगी और क्या बन जाएगा 1 + dy/dx स्क्वायर का पावर क्यूब। ठीक है, और यहाँ क्या होगा r² d2y/dx स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर किसको बोलते हैं। तो जो y है, y का जितना बड़ा डिफरेंशिएशन होगा उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन y का 2 बार किया गया है मैक्सिमम, तो इसका जो ऑर्डर है, जो इसका क्रम है, ठीक है, वो कितना होगा, वो 2 होगा। अब इस ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है या इस ऑर्डर की जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये जो आपने क्रम निकाला है इस क्रम की घात कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कोटि बोलते हैं। तो ये आपका ऑर्डर और ये आपका डिग्री, ये आपका क्रम और ये आपकी कोटि। अभी समझ में आया होगा। वाई का जो मैक्सिमम उच्चतम क्या होगा, अवकलन होगा। ठीक है, उसको आप क्रम बोलेंगे और उसकी जो उच्चतम घात होगी उसे क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाई का जो होगा उसका क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑर्डर। और उसकी जो पावर होगी ऑर्डर की, मैक्सिमम ऑर्डर वाले की, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक सा क्वेश्चन था, बस गड़बड़ नहीं करनी जो स्टार्टिंग में बताई, आपको पावर फ्रैक्शन में नहीं रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शानदार क्वेश्चन हमारे सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए इज। ओके, ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। हिंदी वालों को मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ आपको कि क्या बोला इन्होंने। एक अर्थ वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या जो है, ठीक है, त्रिज्या जिसकी कितनी है, ए है। ठीक है, इसकी त्रिज्या ए दी हुई है। इसका जो पट्टिका है, ठीक है, वो आपको ज्ञात करनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको ज्ञात करनी है। एक अर्धवर्ताकार पट्टिका जिसका अर्धव्यास ए है, ठीक है, इसका आपको सेमी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करना है, इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। ठीक, अर्धवर्ताकार पट्टिका है जिसकी त्रिज्या ए है, उसका आपको क्या करना है, गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। ओके, चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर नहीं होगा आपसे तो। और जिनसे हो रहा है तो उनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है।
आइए देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम एक सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, अर्धवर्तिका पट्टी को हम इस तरह से इमेजिन करते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है सपोज। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, एक पट्टी में ज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, जिनकी रेडियस ए है, सेमी सर्कुलर पट्टी याद रखना। इस तरह से सेमी सर्कुलर अर्धवृत्ताकार, इस तरह से इसको ऐसे ड्रॉ किया है। एक है हमारे पास जेड एक्सिस यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है, 0,0। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ए है, कितनी है, ए, ठीक। तो हम इसमें एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, छोटा सा इसका हिस्सा लेंगे, ये वाला। सपोज मैंने ये एक हिस्सा ले लिया छोटा सा इसको, ठीक, जिसको मैं डीएस बोल सकता हूँ, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर, कितनी है, आर, ठीक है। ये जो एक हिस्से मैंने जीरो ले लिया, जीरो से यहाँ पर घूम के आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई। ओके, तो ये मैंने डायग्राम कंप्लीट बना लिया आपके सामने। तो अब ये जो है पट्टी, ये आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, जीरो से ए तक जाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जीरो से ए तक जाएगी, इस बात का ध्यान देना है। और थीटा एंगल कहाँ से कहाँ बनेगा, जीरो से लेकर पाई तक बनेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए, और कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है इसका, तो सिंपल चीज ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। मैंने कहा था कि ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन है लगभग सारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इजीली आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको आप यहाँ पर दो तीन बार ध्यान दीजिए, अब मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए कि एक तो ये जो डीएस होगा यहाँ पर, ठीक, गिवन है डीएस, वो क्या होता है, वो होता है आर डी आर डी थीटा, पहली चीज ये। दूसरी चीज जेड जो है यहाँ पर, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आर साइन थीटा, ओके। और थीटा जो है आपका यहाँ पे, ठीक, वो क्या रहेगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी, आर जो जेड जो रहेगा वो रहेगा आर साइन थीटा, ये बात आपको ध्यान देनी है। चलिए, अब हमको निकालना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जेड जो निकालना है हमको वो इस प्रकार रहेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस जेड अपॉन सिग्मा डी एस। तो फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे इसको। अब सिग्मा तो देखिए जो कांस्टेंट है बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, तो जेड क्या बचेगा हमारे पास फाइनली, वो बचेगा हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो इस तरह से निकलेगा डी एस जेड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। डीएस की वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताई ऊपर, आर डी आर डी थीटा, और जेड कितना है हमारे पास, आर साइन थीटा, अपॉन डीएस कितना बताया मैंने आपको, आर डी आर डी थीटा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो गया आपके सामने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो है डिफरेंशिएशन डी आर, दो है डी आर और डी थीटा, जिनके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यहाँ पर इसमें अगर इंटीग्रेशन भी डबल होंगे, इंटीग्रेशन क्या होंगे, दो, इसे एक के अंदर दो छुपे हुए हैं, ठीक, तो उनको थोड़ा हम बाइफरकेट कर लेते हैं, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए हमारे सामने, आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। मैंने कहा था कि जो डी आर है वो जीरो से कहाँ जाएगा, आपके ए तक जाएगा, बिकॉज इसकी त्रिज्या जो है आर रेडियस है वो कितनी, आर है, ठीक है। और ये आर और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर। उसी प्रकार एंगल कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से पाई, ठीक है। और यहाँ पर कौन है आपका, साइन थीटा डी थीटा, अपॉन नीचे की बात करें तो वही जीरो से कहाँ जाएगा, ये ए आर डी आर, और एंगल की बात करें कहाँ से जाएगा, जीरो से पाई डी थीटा।
आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अभी तक आपको सब चीज क्लियर हो रही होगी जो मैंने आपको बताई। चलिए, अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, r³/3। लिमिट हमको कहाँ से कहाँ रखनी है, a से 0। ओके, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है, पाई से 0 अपॉन आर का इंटीग्रेशन r²/2 a से 0, और थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही होगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा। सो लिमिट रखेंगे पाई से 0। चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो 0 का तो कोई महत्व तो है नहीं, 0 होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका a³/3। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस बाय प्लस कॉस 0, माइनस कॉस बाय प्लस कॉस 0 अपॉन, यहाँ पर क्या होगा, a²/2, और ये हो जाएगा पाई माइनस 0, तो पाई बचेगा, तो स्क्वायर से ये a कैंसिल आउट। सो हमारा बचेगा यहाँ पे फाइनली a/3। 2 तो ऊपर आ जाएगा तो 2। ओके, कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, माइनस माइनस +1, और कॉस 0 1, तो वो हो गया आपके 2, और नीचे क्या बच गया, पाई। तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास, 4a/3 पाई। ओके, ये क्या आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास 4a,3 पाई। तो हमको पूछा था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो एक पॉइंट जेड पे हमारा 4a,3 पाई आ गया। तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास, जो हमने निकाला वो कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर जो रहेगा वो कितना होगा हमारे पास, 4a/3 पाई, 0। ये क्या रहेगा, इस पट्टी का, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका गुरुत्व केंद्र रहेगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी यहाँ से। ठीक है, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो सकते हैं कई बार, ठीक है, बट आपको क्या करना है, हमको थोड़ा सा फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए आपको, तो इजीली आप कुछ कर पाएंगे। हालांकि ज्यादा लंबा नहीं है, अगर आप स्टेप्स को स्किप करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आप इजीली क्या आपको कर पाएंगे, आप पहुंच सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इंटीग्रेशन है और फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसी बात को ध्यान देंगे। चलिए।
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए। ओके, चलिए। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग इजीली इसको कर पाएंगे। इंटीग्रेशन है जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी अपॉन रूट टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ओके, तो आज हम लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड, कॉलेज वाले सिलेबस से रिलेटेड ही डील करेंगे, और उनको ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। क्वेश्चन को नोट कीजिए और इनको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। आगे मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों के थ्योरी भी आपके साथ डिस्कस की जाए, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो हम उस चैप्टर की थ्योरी हम पहले लेंगे और फिर उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैथ में बेसिकली क्वेश्चन ही ज़्यादा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ते हैं, थ्योरी थोड़ी कम रहती है। जो थ्योरी होती है वो क्वेश्चन ज़्यादा बता देता हूँ हर एक क्वेश्चन की। पर अगर उसके अलावा आप चाहते हैं कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड क्लास लगे अपनी, ठीक है, जिसमें थोड़ा थ्योरी रहे पहले इंपॉर्टेंटली, तो उसके लिए आप कमेंट करें। तो उसका जल्दी हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन निकाल के अलग से एक प्लेलिस्ट बना के उसको हम डालने की कोशिश करेंगे। चलिए। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, देखिए। अ, सबसे पहले काम करिए आप यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में जो एस टी है उसको अब यू एज्यूम करें। उसको मैंने एक नया कांस्टेंट मान लिया यू। ठीक है। अब हम क्या आपको बताइए, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो मुझे यहाँ से डी टी को चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, डी टी ओवर डी यू, और एस को मैं डी टी को डिवाइडेड भेज देता हूँ। तो अब जो मेरा इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म का आ जाएगा। देखिए, आपको जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म का आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ये वन अपॉन एस तो कांस्टेंट है बाहर, इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं। ठीक। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो जीरो से इंफिनिटी, बिकॉज सेम ही लिमिट रहने वाली है। आप पुट करके देखेंगे तो सेम ही लिमिट आएगी यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई। और यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा, ई की पावर माइनस यू अपॉन, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने, यू अपॉन एस डी यू। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए, रूट एस तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, तो ये नीचे का नीचे ऊपर चला जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बन जाएगा ये रूट एस अपॉन एस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इंफिनिटी यू की पावर माइनस हाफ, ठीक, ए की पावर माइनस यू डी यू। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, तो रूट एस से एस तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वन अपॉन रूट एस, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इंफिनिटी यू की पावर माइनस हाफ टी की पावर माइनस यू डी यू। चलिए, यहाँ तो कोई आई थिंक आपको डाउट होना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा नोट करें कि एक चीज थोड़ा सी देखें यहाँ पे आप, कि ये मेरा इंटीग्रेशन चल रहा था यहाँ पे आई। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं इसको आई। ठीक। तो ये इंटीग्रेशन अब इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप, इसका इंटीग्रल की वैल्यू मैं चाहूंगा आप इसको एग्जाम पर्पज से डायरेक्टली याद रखिए, तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट एस, और इसकी वैल्यू हम रखते हैं वन अपॉन रूट टू। ओके, जो लास्ट में कितना हो जाएगा, इसको हम फंक्शन से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट एस रूट पाई। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट पाई अपॉन एस। ये अपना आंसर है। ठीक। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे पहले जहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ के इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। वो उससे क्या होता है, क्वेश्चन में थोड़ी सी हेल्प मिलती है, क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हो जाते हैं आपके। ठीक है।
अब इनका डेरिवेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं, नीड नहीं है, बिकॉज बार बार इसको आप रिपीट में लाएंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी और आपको याद रहने लग जाएंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर थोड़ी सी, कि ये जो इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट है, यू की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस यू डी यू, इसका जो इंटीग्रेशन है वो रूट पाई रहने वाला है। क्या रहने वाला है? रूट पाई। इसको आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी आएगा प्रॉपर क्वेश्चन तो हम इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, पर इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप कुछ चीजें याद करके जाएंगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए, पहले भी हम ऐसे एक दो क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने cos x अपॉन cos x प्लस sin x थे, तो उसको हमने याद डायरेक्टली मैंने बता सकता हूँ, आपको याद क्या याद करके जाना है। चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारे सामने। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही है हमारे सामने, मैं भी चाहूंगा इसको भी आप क्या करें, डायरेक्टली एज इट इज याद रख के जाएं कि बीटा दिया हुआ है एम एन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बीटा एम एन, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी अपने वाले? चलिए, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको एग्जाम में, उनको एज इट इज आप लर्न करके जाएं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बजाय एग्जाम उसको सॉल्व करें आप जाके, बिकॉज उससे टाइम काफी कंज्यूम होगा आपका। इसका डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, पर मैं डेरिवेशन यहाँ डिस्कस करने के इंटरेस्ट मूड में नहीं हूँ। तो आप इनका डायरेक्टली आप इसका आंसर रखिए। इसका होता है एन एम अपॉन गामा एम प्लस एन। ये इसका फाइनल आंसर है, जो आपको लर्न करना है एज इट इज, जो आपको याद रख के जाना है। ओके। चलिए, गामा एन आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अपॉन गामा एम प्लस एन। ये आप लर्न करके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाएंगे करने। इसकी हेल्प से अगर क्वेश्चन इसके बेस्ड आता है, तो उसको इजीली आप सॉल्व करके जाइए, वो मैं आपको दूंगा। चलिए, हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, इसको कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं। इनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे हम गामा एन की बात करें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। ओके, अभी हम पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई। ओके, ये गामा एम की वैल्यू रहेगी। उसी तरह से गामा एम की वैल्यू भी रहती है, ठीक है, जो क्या रहने वाली है? जीरो से इन्फिनिटी, एक्स की पावर एम माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ऐसे इनकी वैल्यू से आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वेट करने के लिए। एम को एम के लिए सॉल्व करेंगे आप, दोनों को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले को, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। पर इसका डेरिवेशन अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशन करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है आपको। आपको ये बस वैल्यू याद रखनी, फॉर्मूले की वैल्यू क्या है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये दो पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिए, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने इसका यूज किया था, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो रूट पाई की वैल्यू आई थी, ये यहीं से आई थी। तो इसलिए मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए आपके यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा आप इनको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर ले, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ओके, आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली इन लोगों इन चीजों को, इसलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि P बराबर एफ आर, P बराबर एफ आर, ठीक है, इसकी आपको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालनी है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, P बराबर एफ आर, ये एक कर्व है। इस कर्व के वो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकाल रही है। ठीक है, ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है P बराबर एफ आर। तो इसको आपको क्या करना है कि वक्रता जीवा निकालनी है। वक्रता जीवा आपको याद करनी है। चलिए, देखते हैं कौन कौन इन क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं वैसे तो, बस आपको बस चीजें अगर पता है, फॉर्मूले थोड़े बहुत याद है आपको, तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं आपके सामने। P बराबर एफ आर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, एक वक्र है, एक कर्व है, जिसके वो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर या वक्रता जीवा ज्ञात करनी है। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले याद है तो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, अन्यथा ये नहीं होगा आपसे।
आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का? तो कहते हैं युगल सूत्र क्या होता है, वो होता है 2 रो sin 5। ये सूत्र है 2 रो sin 5। ओके। तो अब मुझे इसमें क्या क्या चाहिए वो देखिए। तो ये 2, एक चाहिए रो, ठीक है, और sin 5। ये तीन चीज अगर मेरे पास है तो मैं क्वेश्चन को इजीली कर पाऊंगा। ठीक। sin 5 तो आपको पता है एंगल है। रो का फॉर्मूला होता है एक ऊपर से अलग। तो वो क्या होता है? रो का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है r.dr/dp। ये रो का फॉर्मूला है, r.dr/dp। ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो ही इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ पाएंगे, प्रोसीड कर पाएंगे, वरना इस क्वेश्चन में आपको आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो p बराबर क्या दिया हुआ है आपको, एफ आर दिया हुआ है, ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो p बराबर क्या होगा? r sin 5। p बराबर क्या होगा? r sin 5। अब यहाँ से sin 5 निकाल लीजिए। तो मुझे एक चीज चाहिए थी sin 5। तो sin 5 कितना हो जाएगा? p/r। ठीक है। तो sin 5 मेरा कैलकुलेट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? रो चाहिए। क्या चाहिए? रो। ठीक है। तो रो के लिए एक काम कीजिए, पहले मुझे dr/dp चाहिए। क्या चाहिए? dr/dp। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो मुझे क्या दिया हुआ था, इस प्रकार दिया हुआ था। एक चीज मैंने निकाल ली। अब दिया होता p बराबर एफ आर। ठीक। अब इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा r के रेस्पेक्ट में, dp/dr। तो ये क्या होगा? f.r। ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए? dr/dp। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/f। ओके। तो रो क्या हो गया मेरे सामने? वो हो गया r/f। यही होता है। चलिए, ये सारी वैल्यूज इस सूत्र में रख दीजिए। ये हमारा सूत्र है वक्रता जीवा का, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का, 2 रो sin 5। 2 रो sin 5। चलिए, तो इसमें रखते हैं 2। रो कितना है? r/f'। और sin 5 कितना है? p/r। ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, r से r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 2 f r/f'। ओके। क्योंकि p फंक्शन कितना दिया हुआ है? एफ आर दिया हुआ है, तो p की रिपोर्ट कर दी मैंने एफ आर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। ऑप्शन में अगर ऐसा मिले तो ये भी राइट करेक्ट है, गलत नहीं है। 2p/f r मिल सकता है ऑप्शन में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ऑप्शन मिले वो आपका फाइनल आंसर है। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा आपको किस तरह से पूछा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ग्रेजुएशन के। काफी थोड़े से अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, करने में थोड़ा सा मजा आता है। बस कुछ चीजें याद हैं तो आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, अन्यथा क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने इस प्रकार। एक है 0 से 1 लिमिट, एक है 0 से 1 लिमिट x² + y² dx dy। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि जो लास्ट में होता है उसको पहले इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो पहले वाली होती है। ठीक है, ये वाले। तो क्या करेंगे? एक को छोड़ दिए 0 से 1। ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो x² एज इट इज 1 का हो गया y, और y² का y³ / 3। लिमिट रखेंगे 1 से 0। अब बच गया dx, इसका इंटीग्रेशन करना है लिमिट रखने के बाद में। पहले लिमिट रखते हैं 0 से 1। लिमिट रखेंगे 1, y की जगह रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपर लिमिट x² + 1/3, और 0 रखेंगे तो सारे 0 हो गए तो कोई दिक्कत बात है ही नहीं। अब ds के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो x का तो हो गया x³ / 3 x² का, और 1/3 का हो गया 1/3x। लिमिट रखेंगे 1 से 0। 0 का मतलब कुछ है नहीं, तो 1/3 + 1/3, दैट इज 2 टाइम्स आ रहा है 2/3। तो कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी ग्रेजुएशन में पूछे जाते हैं, सॉरी एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल के। तो आपको ग्रेजुएशन वाले टॉपिक से कई बच्चों को थोड़ा फियर रहता है, आपको उससे घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं हमारे सामने। चलिए, और आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है। एक ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहूंगा मैं आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है मैंने।
तो ध्यान दीजिए और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसका आंसर कमेंट में मुझे लिख कर बताएं। एक क्वेश्चन हमारे सामने 0 से 1 y² 1 0 से 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन है x dz dx dx वॉल्यूम का क्वेश्चन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा माथापच्ची वाला काम है नहीं हमारे सामने, इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को ट्राई करें और करने के बाद मुझे आप इसको करके बताएं कि बताएं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, और स्टेप भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो एक मिनट थोड़ा सा डी एक्स डी वाई डी जेड एस। ओके, चलिए, तो आप बताएंगे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले किसका इंटेंशन करना है उसका कैसे करना है, लास्ट में आंसर भी मुझे निकाल के बताएं। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे आपको। कुछ भी अगर आपको दिक्कत है, डाउट है या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उसका रेफरेंस आपको जल्दी मिल जाएगा। और इसी तरह जुड़ते रहिए और लोगों को भी जोड़ते रहिए। तो आगे हम और नई नई चीज़ें यहाँ पर वीडियो के अंदर इंक्लूड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।